डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है नंबर सिस्टम, इसमें अब तक हमने ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ट्विन प्राइम्स, को प्राइम्स, रेशनल नंबर्स, इन सब के बारे में बताया था। आइए एक बार फिर से हम रेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, यानी कि दिखा सकें, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखा सकें। जहां P यानी कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। Q यानी कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर है तो जीरो भी तो इंटीजर होता है। तो आप जीरो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जीरो नहीं लिखना है, क्योंकि यदि जीरो लिख देंगे तो आपका ये फ्रैक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। ध्यान रखिए कि P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और Q जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, जहां पर P और Q इंटीजर होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? जिस नंबर को हमने P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ध्यान रखें इस बात को। अच्छा, अब हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स की। कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर ही नहीं, बल्कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। एक दो रेशनल नंबर के कलेक्शन की बात नहीं करेंगे हम। मान लीजिए 1, 2/3, 4/5, 7/8, ये सब आपके जो है 8/2, 7/9, 9/3 और 9/7, ये सब आपके क्या है? सम रेशनल नंबर्स। ये सब कुछ रेशनल नंबर्स हैं। तो इन कलेक्शंस की बात नहीं करेंगे हम, ये तो केवल कुछ रेशनल नंबर्स का कलेक्शन है। कलेक्शन हम बात करेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स की, यानी कि समस्त रेशनल नंबर्स का यदि कलेक्शन लिया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो ये तो केवल कुछ रेशनल नंबर्स का कलेक्शन है। हम बात किसी कर रहे हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो किससे डिनोट करेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को हम किससे दिखाएंगे? कैपिटल क्यू से दिखाएंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये भी तो रेशनल नंबर्स का कलेक्शन है, क्या इसको भी हम कैपिटल क्यू से दिखा दें? नहीं, इसे हम कैपिटल क्यू से नहीं दिखा सकते। यदि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उन सबका यदि कलेक्शन मिल जाए हमें, तो उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? क्यू से। उस कलेक्शन को हम क्यू से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं, हमने रेशनल नंबर्स की कलेक्शन की बात कर दिया। अब हम बात करेंगे रेशनल वर्ड की। जो आपका रेशनल वर्ड आया है, कहां से आया है? जो रेशनल नंबर्स हम बोलते हैं, तो रेशनल नंबर्स में रेशनल वर्ड कहां से आया है? वास्तव में रेशनल वर्ड बना है रेशियो से। एक वर्ड होता है क्या? रेशियो। आपने क्लास 7th में पढ़ा है रेशियो, 8th में भी पढ़ा होगा, रेशियो के बारे में पढ़ा है। क्या होता है? मान लीजिए आपको दिया गया है कि कोई कपड़ा है, वो कपड़ा जो है आपका रेक्टेंगुलर है, और उसमें जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो जो है, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो बताया जा रहा है 5:3 का है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5:3 का, यानी कि इसको क्या पढ़ते हैं? 5:3। तो यहाँ पर यही है रेशियो। और 5:3 को क्या बोलते हैं? 5:3 को वही तो बोलते हैं 5/3। तो आपका यही तो है रेशियो। और इसी फॉर्म में तो आप कहते हैं फ्रैक्शन, इसी फॉर्म में तो होता है, और उसी फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? आप रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यानी कि कोई भी नंबर, हम जानते हैं कोई भी नंबर यदि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो वही बात तो हम कर रहे हैं, रेशियो। इसीलिए रेशियो से आपका रेशनल नंबर्स का जो रेशनल वर्ड है वो बना हुआ है। ध्यान रखिए इस बात को कि रेशियो वर्ड से आपका रेशनल वर्ड बना हुआ है। तो अब हम बात करेंगे, रेशनल वर्ड की बात हो गई और ऑल रेशनल नंबर्स के कलेक्शन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे ये कैपिटल क्यू कहां से आया है। द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल क्यू से। तो ये क्यू वर्ड कहां से आया? वास्तव में क्यू वर्ड जो है कोशेंट से आया है। किससे आया है? जब हम पी को क्यू से डिवाइड, जब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो पी और क्यू का जो कोशेंट आता है, और वही तो है यार। जब पी को क्यू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आर को कोई भी नंबर आर पी बाई क्यू के फॉर्म में यदि लिखा जा सकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। तो
P बाई क्यू जब हम लिखेंगे तो क्वोशेंट इसका क्या आएगा, P बाई क्यू का क्वोशेंट क्या है, वही तो है यार। तो यही जो R है, तो दिस इज द रेशनल नंबर, दिस इज ए रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, उसे ही हम कैपिटल क्यू से दिखाते हैं। तो वास्तव में ये P को डिवाइड किया Q से, तो क्वोशेंट क्या आया, R। वास्तव में ये क्या है, क्वोशेंट है। क्या है, क्वोशेंट। ये वास्तव में क्वोशेंट है, और उसी क्वोशेंट का जो फर्स्ट लेटर होता है Q। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से दिखाते हैं। कैपिटल क्यू से ही क्यों दिखाते हैं, क्योंकि क्वोशेंट का फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर क्या होता है, क्यू होता है, कैपिटल क्यू नहीं। जरूरी थोड़ी है कि क्वोशेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल क्यू ही हो, स्मॉल क्यू हो, कैपिटल क्यू हो, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को किससे दिखाएंगे, कैपिटल क्यू से ही दिखाएंगे। शायद इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से किया जाए। जैसे मान लीजिए हमने एक रेशनल नंबर ले लिया 1/2, क्या जरूरी है कि इस रेशनल नंबर को केवल इसी से रिप्रेजेंट किया जाए, 1/2 से ही? हम इसको 0.5 से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, 0.5 से भी हम इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या केवल 0.5 से और 1/2 से? नहीं, अनगिनत तरीके हैं एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के। कैसे? हमें पता है कोई भी रेशनल नंबर हो, यदि उसके न्यूमरेटर, यदि उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर यानी कि उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो उस रेशनल नंबर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, उस फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। तो क्या है, 2 1 2 हुआ, 2 2 4 हुआ, तो 1/2 के इक्वल कौन हुआ, 2/4 भी तो हुआ, क्योंकि उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं आया। इसलिए ही हम कहेंगे 1/2 और 2/4 ये दोनों के दोनों कैसे हैं, कैसे रेशनल नंबर्स हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पर 1/2 0.5 क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू जो है समान है। जो 1/2 और 2/4 की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू क्या है, आपस में समान है। इसलिए हम बोलेंगे 1/2 एंड 2/4 क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है। आइए देखते हैं, और भी हम लिख सकते थे 1/2 इक्वल टू क्या लिख सकते थे, 1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3/6 आएगा। और यह भी क्या है, 1/2 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 3/4। 1/2 के इक्विवेलेंट 2/4, 3/6, और क्या हो सकता है, 4/8 भी है। आप देख सकते हैं 1/2 में यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 से, क्या होगा, 4/8 आएगा, जो कि 1/2 के ही इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8। ये सब क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी एक रेशनल नंबर को एक ही तरह से रिप्रेजेंट करें, आप अनगिनत तरीके से, इनफाइनाइट तरीके से जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि किसी एक रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन एक तरह से ही नहीं किया जा सकता, कई तरीकों से हम कर सकते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन। तो नंबर लाइन पर मान लीजिए हमें रेशनल नंबर को दिखाना हुआ, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे कि उसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन रहा है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बन रहा है, उस फॉर्म में। ध्यान रखें इस बात को, हमेशा हमेशा आप जो है 1/2 से करेंगे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म से करेंगे। यहाँ पर 1/2 वह रेशनल नंबर था जिसको हमें रिप्रेजेंट करना था। तो ध्यान रखें, यदि किसी भी रेशनल नंबर को यदि हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो उस रेशनल नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख करके हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये ज्यादा उचित होगा। तो शायद आपको समझ में ये बात आई होगी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या है। यहाँ पर देख लीजिए 1/2 2/4 3/6 4/8 ये सब क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। और 0.5 इक्वल टू 0.5 भी तो जो आपका रेशनल नंबर ही है, ये भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में आ रहा है। 4/8 की इक्विवेलेंट है कि नहीं, 3/6, ये सब आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी कि वैल्यू में समान है। तो शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, हम बात करते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आप एग्जाम्पल फर्स्ट है एनसीईआरटी का, आप इसे देख लेंगे। यहाँ पर दिया गया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का क्या कह रहा है कि ये जो ट्रू है कि फॉल्स है। आइए देखते हैं किसकी बात कर रहा है, किस कथन की बात कर रहा है कि वह कथन ट्रू है कि फॉल्स। एवरी होल नंबर्स,
every whole number is a natural number. एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. क्या आपको पता है क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? आइए बात कर ही लेते हैं हम. यदि हम होल नंबर्स की बात करें तो शुरुआत कहां से करेंगे? जीरो से. 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. यही तो होल नंबर्स हैं. ये क्या है? होल नंबर्स है. यही क्या है? होल नंबर्स. चलिए ये सब होल नंबर्स थे. और हम बात किसी करेंगे? नेचुरल नंबर की बात कर देते हैं. नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स की यदि हम बात करें तो कहाँ शुरुआत करते हैं? 1 से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये सब क्या आते हैं? ये सब के सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं. तो क्या पूछा जा रहा है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. क्या ये बात सच है? क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? आपको पता है ये जो पहला होल नंबर दिख रहा है यही नेचुरल नंबर में नहीं है. बाकी बात करनी ही नहीं मुझे. बाकी सब के सब मैच करते हैं. जीरो को छोड़कर, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, जीरो को छोड़कर जितने भी होल नंबर्स हैं सब के सब नेचुरल नंबर भी हैं. 1 देखो नेचुरल नंबर नहीं है. 2 नेचुरल नंबर में नहीं है. 3 नेचुरल नंबर है कि नहीं? हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर में होता है सिवाय जीरो के. जीरो के सिवाय जितने भी होल नंबर्स हैं सब नेचुरल नंबर्स हैं. और आपको पता है कि जितने नेचुरल नंबर हैं सब तो होल नंबर है ही हैं. सब के सब होल नंबर हैं. जितने नेचुरल नंबर इसमें दिख रहे हैं सब होल नंबर हैं. सब होल नंबर में मैच कर रहे हैं ना. तो क्या है? जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. क्यों? क्योंकि सभी होल नंबर यदि हम ले लेंगे तो उसमें जीरो भी आ जाएगा, और जीरो जो है नेचुरल नंबर में है नहीं. तो हम कहेंगे ये बात सही नहीं है. क्या? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. ये बात सही नहीं है कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है. ये बात सही नहीं, क्योंकि हर एक में तो जीरो भी आएगा. तो क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं है. शायद आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी. आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. बिल्कुल ये बात सच है. एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. तो यहां पर बात किया जा रहा है कि हर एक इंटीजर क्या रेशनल नंबर होता है. आइए बात करते हैं हम. यदि हम इंटीजर की बात करें, आइए देखते हैं. जीरो की बात कर लेते हैं. 1 2 3 एंड सो ऑन. -1 -2 -3 की बात कर लीजिए सबकी, एंड सो ऑन. आपको पता है कोई सा भी इंटीजर हो, हर एक इंटीजर को हम वह इंटीजर अपॉन 1 लिख सकता हूँ. कोई सा भी इंटीजर हो, यहाँ पर हर एक इंटीजर को डायरेक्ट इंटीजर अपॉन 1 लिख सकता हूँ. तो आप बताइए पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ कि नहीं? और पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए. दोनों इंटीजर है और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए. आइए देख लेते हैं क्या ऐसा कोई भी नंबर दिख रहा है जिसमें क्यू जीरो हो. क्यू यानी कि डिनोमिनेटर जीरो तो कहीं नहीं है ना. और आप देखिए सब के सब इंटीजर हैं. पी इंटीजर, क्यू इंटीजर, और हमने पहले ही दिखा दिया क्यू जीरो नहीं है. देख लीजिए जितने भी यहाँ पर नंबर्स लिखे गए हैं किसी का क्यू यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है. तो यहाँ पर 3/1 2/1 1/1 0/1. आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जीरो है. मैंने कहा जीरो नहीं होगा, लेकिन कहाँ नहीं होगा? डिनोमिनेटर में नहीं है. और पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है. तो यहाँ पर 0/1 भी क्या है? इंटीजर है आपका. -1/1 -2/1 -3/1 जितने भी इंटीजर्स आपने देखे सब के सब क्या है? रेशनल नंबर हुए. तो हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. हर एक इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हर एक इंटीजर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आइए अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की. आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन था कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर. इसको आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है. एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर. आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं. आपको अभी मैंने बताया था 1/2 क्या है? एक रेशनल नंबर है. 1/2 एक रेशनल नंबर है. क्या ये इंटीजर है? आपको पता है इंटीजर्स में कौन आते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन. -1 -2 -3 ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं. क्या इन इंटीजर्स में कहीं आपको 1/2 दिख रहा है? एंड सो ऑन.
क्या 1/2 आपको दिख रहा है? कहीं पर 1/2 नहीं है। 1/2 तो इंटीजर है ही नहीं है, रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो ये बात गलत है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, ये बात सही नहीं है, ये बात तो फॉल्स है। इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स दैट एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। हाँ, हालांकि कई रेशनल नंबर्स ऐसे हैं जो कि इंटीजर हैं, लेकिन सब के सब रेशनल नंबर इंटीजर हैं, ये बात सही नहीं है। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हमें 1 और 2 के बीच 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। यहाँ पर 1 क्या है? रेशनल नंबर है। 2 भी क्या है? रेशनल नंबर है। यहाँ पर यानी कि 2 रेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर ये 2 रेशनल नंबर हैं, एक तो 1 दूसरा क्या है? 2 है। तो यहाँ पर 2 रेशनल नंबर्स हैं। इन 2 रेशनल नंबर के बीच का 5 रेशनल नंबर निकालना है। इनके बीच में लाई करने वाले 5 रेशनल नंबर्स को हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक फार्मूला हम जान लेते हैं। कभी भी यदि कोई रेशनल नंबर r है और दूसरा रेशनल नंबर है s, तो इन r और s 2 रेशनल नंबर्स हैं, तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या होता है? r प्लस s बाई 2। कभी भी कोई रेशनल नंबर यदि r है और दूसरा रेशनल नंबर मान लीजिए s है, तो उन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर क्या होता है? r प्लस s बाई 2। तो यही इनके बीच का रेशनल नंबर होगा। तो जो ये रेशनल नंबर है r और s को जब हमने ऐड किया और बाई 2 कर दिया, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो रेशनल नंबर आया वो क्या होगा? वो r और s के बीच का रेशनल नंबर हो। जो यहाँ पे ये नया रेशनल नंबर आ रहा है वो क्या होगा? r और s के बीच में लाई करेगा। तो कभी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर क्या होता है? उन दोनों के सम का हाफ कर दें, तो वही उनके बीच का रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा? लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस 2 बाई 2 होगा। 1 प्लस 2 करेंगे क्या आएगा? 3 बाई 2। तो 1 और 2 के बीच में कौन आया? तो लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 इज 3 बाई 2। तो क्या होगा? 1 और 2 के बीच का जो रेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा? 3 बाई 2 होगा। शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा? अब ये ऑर्डर आपका मेंटेन हो गया। अब इसी तरीके से 1 और 3 बाई 2 के बीच का जब रेशनल नंबर निकालना होगा, तो क्या करेंगे? इन दोनों का सम करके हाफ कर देंगे, जो आएगा वही 1 और 3 बाई 2 के बीच का रेशनल नंबर होगा। अब जब 1 और 3 बाई 2 के बीच का रेशनल नंबर हमने निकाल लिया, तो वो जो रेशनल नंबर होगा वो 1 और 2 के बीच में नहीं आएगा, तो 1 और 2 के बीच में भी वो आएगा। तो इस तरह से हम जितने भी रेशनल नंबर से सब निकाल लेंगे। आइए बारी बारी से निकाल लेते हैं। अब क्या करना है? हमें 1 और 3 बाई 2 के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो लिखेंगे क्या? रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3 बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस 3 बाई 2 अपॉन 2। 1 प्लस 3 बाई 2 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा 2, तो 2 2 जा हो जाएगा 4। आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 5 बाई 4 आ जाएगा। तो आपका क्या हुआ? 5 बाई 4। 1 और 3 बाई 2 के बीच का जो रेशनल नंबर होगा क्या होगा? 5 बाई 4 हो गया। यहाँ पर हमें रेशनल नंबर क्या मिल गया? 1 मिला, 5 बाई 4 मिल गया, 3 बाई 2 मिल गया, और क्या हुआ? 2। अब क्या कर लेते हैं? 3 बाई 2 और 2 के बीच का रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। किनके बीच का? 3 बाई 2 और 2 के बीच का निकाल लीजिए। अब लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 3 बाई 2 एंड 2। अब 3 बाई 2 एंड 2 के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। क्या करेंगे? 3 बाई 2 प्लस 2 बाई 2 कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 इक्वल टू हो गया 7, और 7 बाई क्या? 2 2 जा 4 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, क्या आएगा? 7 बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक रेशनल नंबर आपका क्या हो गया? 7 बाई 4 हो गया। आइए इसको भी लिख लेते हैं। 2 और 3 बाई 2 के बीच में क्या आ गया? 7 बाई 4। अब क्या करना है आपको? 2 रेशनल नंबर्स केवल और निकालने हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच के कितने रेशनल नंबर्स हमने निकाल लिए? 3 रेशनल नंबर्स निकाल लिए हैं।
अब हमें 2 रेशनल नंबर और निकालना है। आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे, 1 और 5/4 के बीच का रेशनल नंबर निकाल लीजिए। आपकी मर्जी हो तो 5/4 और 3/2 के बीच का निकाल लीजिए। आइए देखते हैं। डिनोमिनेटर्स यहाँ पर सेम है तो जाहिर सी बात है कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है यहाँ पर, तो आइए देखते हैं 1 और 5/4 के बीच का रेशनल नंबर निकालते हैं। जो 1 और 5/4 के बीच का रेशनल नंबर होगा वह 1 और 2 के बीच में तो होगा ही, तो वही निकालते हैं। अब क्या करेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड क्या 5/4, 1 एंड 5/4 क्या होगा, 1 प्लस कितना 5/4 क्या होगा, 4 1 जा 4 + 5 = 9 हुआ, 9 हुआ। और क्या हुआ, 4 2 जा 8 हो गया कितना 9/8। तो ये 9/8 क्या होगा, इनके बीच में आएगा। तो 1 9/8 और इधर 5/4 ऑलरेडी था, 3/2 था। आइए अब 7/4 और 2 के बीच का रेशनल नंबर निकालते हैं। 7/4 और 2 के बीच का क्या होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन 7/4 एंड 2 क्या होगा, 7/4 एंड 2 के बीच का क्या होगा, 7/4 + 2 कर देंगे, 4 2 जा 8, 8 + 7 = 15 क्या होगा, 15 बाई कितना 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, इन दोनों को, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा 15/8, क्या आया 15/8। तो आपका 1 और 2 के बीच का यही 5 रेशनल नंबर्स हैं। 1 और 2 के बीच के यही 5 रेशनल नंबर्स हैं। अब आप बात करेंगे, आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, आपको लगेगा कि जो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है इसमें तो 5 रेशनल नंबर्स ये नहीं है, इसमें तो जो आंसर दिया गया है वो है 5/4 है, उसके बाद 11/8 आ गया है, तो 11/8 तो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रॉन्ग है। तो हमने तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर ही निकाला है ना। तो उसने जो है बुक वाले में क्या किया है, एनसीईआरटी बुक में क्या किया है, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकाला है। जो हमने अभी कहा था डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर वास्तव में सेम नहीं थे तो हमने इन दोनों को ले लिया। यदि हम इन दोनों को लिए होते, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालते, तो आपका जो एनसीईआरटी में आंसर दिया है वही आता, आपका 11/8 आता। फिलहाल आपको आंसर से नहीं मैच करना है, आपको केवल क्या करना था, 2 रेशनल नंबर्स के बीच का 5 रेशनल नंबर निकालना था। तो यहाँ पर 2 रेशनल नंबर्स दिए गए थे, एक तो 2 था दूसरा 1 था, उनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स निकालने थे, आपने निकाल लिए हैं, बस यहाँ पर आपका काम खत्म हुआ। अब आप चेक कर सकते हैं क्या जितने भी रेशनल नंबर है 1 और 2 के बीच में ही है, तो आप डिनोमिनेटर सेम करिए और आप चेक कर लीजिए। तो शायद आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसी तरह से क्या आप 2 रेशनल नंबर्स में 2 रेशनल नंबर्स यदि दिए गए हों, कोई भी 2 रेशनल नंबर दिए गए, मान लीजिए एक रेशनल नंबर आर है दूसरा एस है, तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। आर और एस के बीच में, जहां आर और एस क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, आर भी रेशनल नंबर है, यस भी रेशनल नंबर है। यदि आपका 2 रेशनल नंबर दिया गया हो आर और यस, उसके बीच में आपको रेशनल नंबर्स निकालने हो, तो आप कितने रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं। किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स लाई करते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। जैसे हमने 5 रेशनल नंबर्स निकाले हैं, अब यहाँ पर क्या 15/8 और 2 का सम करके हाफ कर दें, इनके बीच का रेशनल नंबर निकलेगा। इस तरह से सम करके हाफ करते जाएं और बीच का रेशनल नंबर निकलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, कितने रेशनल नंबर्स लाई करते हैं, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। हाँ, यहाँ पर अब आपका एक्सरसाइज मिल जाता है, एक्सरसाइज 1.1। तो आपको एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है, लेकिन इसके पहले कि आप एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करें, इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि जरूरी नहीं है कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर निकालें तो आप यही विधि इस्तेमाल करें, आप दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं उस मेथड को आप कैसे दिखेंगे। आइए देखते हैं जो आपका दूसरा मेथड है उसको आप कैसे करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन वही है, 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर हमें निकालना है, कितने रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स। तो कैसे क्या करेंगे, जो आपका नंबर दिया गया है 1 है और दूसरा रेशनल नंबर क्या है 2 है, तो क्या करेंगे
डिनोमिनेटर आइए 1 बना दीजिए। जब डिनोमिनेटर यहाँ पर नहीं दिया गया है इसका, तो डिनोमिनेटर आप 1 मान सकते हैं। तो आपका रेशनल नंबर हो गया। क्या करिए, जितने रेशनल नंबर्स निकालने हो उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं? 5। तो 5 से एक बड़ा रेशनल नंबर क्या होगा? 5 से एक बड़ा क्या होगा? 6 होगा। तो 5 से एक बड़ा जो आपका नंबर है वो क्या है? 6। तो आप 6 का क्या कर देंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो आएगा। तो ये क्या होगा? एक इसके इक्वल होगा, 6/6 के इक्वल हो जाएगा। और जो आपका दूसरा नंबर है 2, जिसको हमने 2/1 लिखा है, उसमें भी क्या करें? उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। किससे? 6 से। अब क्या होगा? 6 2 जा क्या आएगा? 12 आएगा। अब इधर क्या हुआ? 6 1 जा 6 आ गया। यहाँ पर आया 12/6, यहाँ पर क्या आया? 6/6। आइए देखते हैं, हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने थे, तो आइए 5 रेशनल नंबर्स निकाल लेते हैं। ये 6/6 है और इधर क्या है? 12/6 है। 6/6 के बाद क्या? 6 यहाँ पर क्या? 6/6 था। 6/6 के बाद क्या करेंगे? हम 6 को बढ़ाते जाएंगे, एक एक नंबर करके बढ़ाते जाएंगे न्यूमरेटर को, और 12 तक पहुंचेंगे। क्या होगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो 5 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, ये 5 के 5 रेशनल नंबर्स क्या हैं? 6/6 और 12/6 के बीच में है। ये इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में ही लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 सब के सब क्या है? 6/6 से बड़े हैं और 12/6 से छोटे हैं। तो यहाँ पर क्या है? 6/6 का क्या मतलब था? हमने पहले ही बताया। 6/6 का मतलब क्या? 1, दैट इज 1। व्हाट इज दिस? दिस इज 2। तो ये क्या हुए? 1 और 2 के बीच के रेशनल नंबर्स हैं, 5 रेशनल नंबर्स। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि मान लीजिए हमारा दूसरा क्वेश्चन होता, मान लीजिए हमें दिया गया है 3/7 और 8/9, इनके बीच के हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। इनके बीच के कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं? मान लीजिए हमें इनके बीच के 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे इसका। तो 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये क्या है? को प्राइम नंबर्स है। ये डिनोमिनेटर्स क्या है? को प्राइम है। तो जो इनका एलसीएम होगा क्या होगा? इन्हीं का प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा। क्या कर देंगे? क्या है हमारा यहाँ पर? 3/7 की इक्वल कौन होगा? 3/7, 9 3 जा 27 एंड 9 7 जा 63। यहाँ 8/9 की इक्वल कौन होगा? 7 8 जा 56 एंड 7 9 जा 63। यहाँ पर क्या है? देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब क्या करेंगे? जितने रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं उतने रेशनल नंबर्स निकाल लेंगे। आप सबसे पहला काम ये चेक करेंगे, क्या न्यूमरेटर के बीच में कुछ डिफरेंस है कि नहीं। 27 है और यहाँ पर 56 है। आराम से आपके 10 नंबर से आ जाएंगे। 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ये नंबर्स क्या हैं? ये 10 नंबर से आपके आराम से आ जाएंगे। यानी कि आप 10 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई 11। क्योंकि हमने बताया था 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उससे एक अधिक नंबर से मल्टीप्लाई करिए। लेकिन ध्यान रहे, यदि दोनों में जो दोनों न्यूमरेटर हैं, यदि उनके बीच का डिफरेंस 1 हो तब की बात करेंगे। तब जो है हम उससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, उनके बीच न्यूमरेटर के बीच का जो डिफरेंस है, ये देखो 6 और 12 के बीच का डिफरेंस क्या है? ये कहाँ 1/2 था। यहाँ पर क्या था? 1/1 था। और ये इसको हमने क्या लिखा? 2/1 लिखा था। डिनोमिनेटर सेम थे, डिनोमिनेटर सेम थे, लेकिन न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस क्या था? 1 था। तब हमने क्या किया था? जब 1 था तब हमने 1 ऐड करके क्या कर दिया था? मल्टीप्लाई कर दिया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर ढेर सारा डिफरेंस है। 10 से अधिक डिफरेंस है। आपको मानना पड़ेगा कि 10 से अधिक का डिफरेंस। 56 और 27 कितने डिफरेंस है? डिनोमिनेटर सेम होने के बाद 26 और 27 और 56 में कितने का डिफरेंस है? 11 से अधिक का डिफरेंस है। यानी जितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं उससे अधिक का डिफरेंस है। तो यदि उससे अधिक का डिफरेंस है तब तो आपके 10 रेशनल नंबर्स निकल जाएंगे आराम से विदाउट मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेम नंबर। तो यहाँ पर क्या होगा? रेशनल नंबर आइए देख लेते हैं। 27/63 है। 27/63 बाद 28/63 पहला रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच का पहला रेशनल नंबर हो गया। 29/63 सेकंड रेशनल नंबर। 30/63 दिस इज थर्ड रेशनल नंबर। फोर्थ रेशनल नंबर 31/63। और ऐसे ही हम एट लास्ट जो है क्या होगा? 28 29 28 हुआ, 29 30 31 32 33 34 35
8 रेशनल नंबर्स हो गए, 36, 37। एट लास्ट क्या आएगा, जो 10th रेशनल नंबर होगा क्या होगा, 37/63। आप काउंट कर लीजिए क्या हुआ, 28/63 पहला रेशनल नंबर है, 29/63 दूसरा रेशनल नंबर हो गया, थर्ड वाला हो गया 30/63, फोर्थ वाला आपका हो गया 31, फिफ्थ वाला होगा 32, सिक्स 33, सेवंथ 34, और आपका एट्थ होगा 35, नाइन्थ होगा 36, और उसके बाद जो आपका 10th होगा 37/63 आपका 10th रेशनल नंबर हो गया। और एट लास्ट जो आपका 56/63 था वो तो था ही। तो इन दोनों के बीच 27 और 27/63 और 56/63 के बीच का 10 रेशनल नंबर यही सब हो गए। आप क्रम से हमने कुछ बीच में छोड़ दिए हैं, आप उनको भी लिखेंगे। तो यही आपके 10 रेशनल नंबर्स हैं, किसके बीच के, 27/63, 56/63, यानी कि 3/7 और 8/9 के बीच के ये 10 रेशनल नंबर यही है। तो यदि आपको 10 से अधिक निकालने हो तब भी आप निकाल लेते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा हम और ले लेते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक रेशनल नंबर लेते हैं, मान लीजिए 1/3 ले लिया हमने, और दूसरा रेशनल नंबर ले लेते हैं 2/4, 2/4 की बजाय 1/4 ले लेते हैं। इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। ध्यान दीजिए, ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर तो हैं, एक इसमें छोटा होगा और एक क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो छोटा रेशनल नंबर होता है, स्मॉल रेशनल नंबर जो होता है उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं, जो हमारा लार्ज रेशनल नंबर होता है उसे हम राइट में लिखते हैं। ध्यान दीजिए, आप रेशनल नंबर्स की पहचान करना जानते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि दोनों रेशनल नंबर्स पॉजिटिव हैं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, क्या होगा, 4 1 जा 4 होगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो आपका क्या है, ये इसकी वैल्यू 4 के करीब जा रही है, मतलब इसकी वैल्यू यदि 4 है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3। आप ऐसा समझें, यदि इसकी वैल्यू 4 जा रही है तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है। तो आप बताओ कौन बड़ा है, 4 की 3? आपको पता है 4 बड़ा है, इसका मतलब 1/3 लार्ज है आपका यहाँ पर। तो जो लार्ज है उसको राइट में लिखते हैं, तो 1/3 को राइट में लिखेंगे, 1/4 को लेफ्ट में लिखेंगे। 1/4 को लेफ्ट में लिख लिया और 1/3 को हमने क्या कर दिया, राइट में लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। क्या होगा, को प्राइम नंबर से यहाँ पर डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। यदि हम लेना चाहे 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 4 और 3 का प्रोडक्ट ही होगा। तो 3 1 जा 3/3 4 जा 12, और क्या 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। यही आपका डिनोमिनेटर आपका देखिए सेम हो गया। अब क्या होगा, इनके बीच के मान लीजिए आपको निकालने हैं 5 रेशनल नंबर्स, तो आप आराम से निकाल लीजिए। देखिए 3 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 का है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर 2/3 होता तब क्या करते हैं, यदि यहाँ पर 2/3 होता तब क्या होता, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, और यहाँ 4 2 जा 8 हो जाता, यहाँ पर 8 और 4 3 जा 12 होता। अब यहाँ पर देखिए 3 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 का। तो हमें कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो क्या होगा, 4/12 लिखेंगे पहला रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर क्या होगा, ये लिख लेते हैं 12 है, और इस तरह से मान लीजिए 8 क्या हुआ, 8/12 है। आइए देखते हैं 3/12, यदि हम निकालना चाहे 4 5 6 7 8, तो हम तो 4 रेशनल नंबर ही निकाल पाएंगे इनके बीच का। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 और 8 के बीच का जो डिफरेंस है 5 है, लेकिन हम 5 रेशनल नंबर्स नहीं निकाल सकते। एक तो 4/12 आएगा, अगला आएगा 5/12, 6/12, 7/12, बस 4 ही हुए, 4 रेशनल नंबर्स हुए। लेकिन हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा किसी न किसी नंबर का। किसका मल्टीप्लाई कर दें, हमने पहले ही बताया था, सीधा सीधा है, डिनोमिनेटर्स यदि सेम हो, उनके बीच का डिफरेंस यदि 1 हो अथवा 1 से अधिक भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके मान लीजिए 5 रेशनल नंबर्स नहीं पा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप किसका मल्टीप्लाई करें, एक ही बार, जिससे सारा क्लियर हो जाए। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, 6 3 जा, यहाँ 6 होगा, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा होगा 18, और यहाँ पर 12 6 जा 72, यहाँ पर भी 12 6 जा कितना 72, अब इधर कितना 8 6 जा 48। आइए निकाल लीजिए, 18 और 48 के बीच में कई नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो आप निकाल लीजिए। 18 के बाद 19/72, 20/72, 21/72, 22/72, 23/72, 24/72, जितने रेशनल नंबर्स आपको लेने हैं सब ले सकते हैं। 5 रेशनल नंबर चाहिए, कोई सा भी 5 ले लीजिए आप। तो शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी।
अब हम नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है अच्छी तरह से। तो आप एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, यही आपका होमवर्क है। तब तक के लिए आप एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करिए। हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि हम शुरुआत करेंगे इरेशनल नंबर्स का। तब तक के लिए आप होमवर्क को अपना कंप्लीट करिए। थैंक यू।